ऑटोमेशन की एक पूरी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को देखो ये मान के चलना भी, अभी तो मैं फिलहाल ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को ऑटोमेशन में कुछ नहीं आता ना। बिल्कुल भी आपको, आप बिल्कुल प्लान हो, एक कोरे कागज की तरह हो। ठीक है, और आप लोगों को मुझे क्या करना है, सिखाना है ना ऑटोमेशन टेस्टिंग। देखो मैं अपना 100% दूंगा, तो जैसे मैं अपना 100% दूंगा तो आपको अपना 100% देना होगा, है ना, मेरे साथ साथ। यस। अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ ऑटोमेशन टेस्टिंग, है ना। सर हम अगर ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सर ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? प्रोग्रामिंग की। है ना, किसकी रिक्वायरमेंट है सर? मुझे प्रोग्रामिंग की। तो सर हमारा स्टार्टिंग हम प्रोग्रामिंग से करते हैं कि सर हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोग मुझे बताओ, ठीक है ना, कि सर हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है प्रोग्रामिंग पढ़ने की। आप लोग मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि सर हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी देखो, आप जब मेरे से इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, आप मेरे से बात करोगे, बोलोगे, बताओगे, तभी हम अपने इस कोर्स को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है सर प्रोग्रामिंग की। तो हम प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ रहे हैं ना, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताओ। कि सर हम प्रोग्रामिंग इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम डेवलप कर सके सॉफ्टवेयर। क्या कोई और मकसद है हमारा प्रोग्रामिंग पढ़ने का? नहीं है ना। सर हम प्रोग्रामिंग ही इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम डेवलप कर सके सॉफ्टवेयर। क्या ये बात मेरी सही है? यस। यस। है ना। यस। ओके। यस। यस। ठीक है सर, हम प्रोग्रामिंग सर इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम डेवलप कर सके सॉफ्टवेयर। लेकिन सर अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर सर एक टर्म्स और आ गए, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर करते क्या हैं और सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं। सर अगर ये दोनों चीज मुझे पता चल गई, तो मैं एक सॉफ्टवेयर की अच्छी खासी टेस्टिंग कर सकता हूँ मैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि जो आप लोग डेली इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्चुअली में करते क्या है, क्या काम करते हैं सॉफ्टवेयर, आप लोग मुझे बताओ। हम्म, यूजर का काम को आसान करता है। ठीक है। ओके। और कोई आइडिया? सभी काम को मतलब आसान कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले क्या होता था कि जो एग्जाम होता था वो मैनुअली जाके वो सेंटर पे सब स्कैन करना मतलब स्कैन करना पड़ता था। उसके बाद जाके एक एक सेंटर पे मतलब वो जो भी आंसर शीट होता है उसको लेना पड़ता था बाय कार, बाय एनी ट्रांसपोर्ट। बट अभी क्या होता है कि स्कैनिंग कर लो और सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर में एक मार्किंग कर लो ऑटोमेटिक। ओके। ठीक है, अगर मैं अपने शब्दों की बात करूं कि सर कोई भी सॉफ्टवेयर उठा लेना, उसका काम होता है डेटा प्लस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। भाई आप व्हाट्सअप यूज कर रहे हो तो डेटा प्लस इंफॉर्मेशन को कौन मैनेज कर रहा है? सॉफ्टवेयर। आप लोग में से जूम पे मीटिंग कर रहे हो, डेटा को कौन मैनेज कर रहा है सर? सॉफ्टवेयर। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो सारा डेटा यूज हो रहा है, कौन मैनेज कर रहा है? सॉफ्टवेयर। आप एक कॉन्टैक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे फोन में, उसमें डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें कौन मैनेज करता है सर? सॉफ्टवेयर। बैंकिंग में सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन उनके डेटा को कौन मैनेज करता है? सॉफ्टवेयर करता है ना। कोई भी डेटा, कोई भी आप उठा लेना, कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर उठा लो, उसका काम क्या है सर? डेटा प्लस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। क्या ये बात मेरी सही है? जी संजय जी, सुभाष, यस, 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 है ना। कोई यस। भी सॉफ्टवेयर उठाओ सर, उसका काम होता है डेटा प्लस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। लेकिन सर क्वेश्चन मेरा यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं हुआ, यहाँ पर एक और टर्म्स आ गई, व्हाट इज डेटा और व्हाट इज इंफॉर्मेशन। आप मुझे बताओगे डेटा क्या होती है और इंफॉर्मेशन क्या होती है? कोई भी। देखो मैं सबसे यूनिक चीज देने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बताओ कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या ओके। होती है। कुछ भी, जो भी मन कर रहा हो। हम्म, डाटा मीन्स, ओके, इंफॉर्मेशन मीन्स फॉर एग्जांपल एक एक आदमी है, उसका मतलब एज कितना है, क्या है, वो सब उसका इंफॉर्मेशन है। ओके। ठीक है, बिल्कुल सही। हम्म, ओके। हाँ सुभाष जी, आप बताओ मुझे डेटा या इन्फॉर्मेशन के बारे में। कुछ भी, जो भी आपको लग रहा है कि डेटा सर ये हो सकता है, इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है।
सर डेटा जैसे एक तरह से एक समझ लो रॉ मटेरियल, उस तरह से एक डेटा होता है। इंफॉर्मेशन इस तरह, इंफॉर्मेशन मीन्स आपका ये हो गया कि डेटा को प्रोसीड करना एक ऑर्गेनाइज मैनर में, ओके। और उसको एज ए मीनिंगफुल बनाना बिल्कुल इन ठीक है। इन फ्रंट ऑफ यूजर। ओके ओके ठीक है। अगर मैं बात करूं सर डेटा मतलब अगर मेरे हाथ में एक मार्कर है, क्या सर मार्कर एक डेटा है या ऑब्जेक्ट है एक? मार्कर जो है वो एक जो ऑब्जेक्ट है या डेटा है? ऑब्जेक्ट है सर। ऑब्जेक्ट है। अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करो और इंफॉर्मेशन जनरेट करो कि मार्कर का कलर क्या है, मार्कर का प्राइस क्या है, मार्कर किस कंपनी का है, तो आपने तो उस उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस ये करा तब क्या निकली? इंफॉर्मेशन। है ना? आपने उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करा तब क्या निकली? इंफॉर्मेशन निकली ना? यस या नो? तो इसका मतलब वो अनप्रोसेस था पहले वो ऑब्जेक्ट। वो इंफॉर्म ऑब्जेक्ट क्या था? यस यस। वो अनप्रोसेस था। तो कोई भी अनप्रोसेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा और प्रोसेस आपका ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे अभी सर ने बताया, संजय सर ने बताया, जैसे कि मैंने पूछा कि भाई आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर किसका सर? रोहित का मोबाइल नंबर क्या है? प्रोसेस करोगे सर मोबाइल नंबर 9837, तो वो क्या हो गई? वो हो गए सर इंफॉर्मेशन। है ना? किसी कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन। नेम, सर वो क्या हुआ? अनप्रोसेस है। आपने प्रोसेस करा सर, कैंडिडेट का नाम क्या है? वंश है। तो वो क्या होगी सर? इंफॉर्मेशन। सर जो हमारा अनप्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनप्रोसेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा और प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। आप लोग क्या इंफॉर्मेशन बोलते हो? ये जो लैपटॉप में रखा हुआ है इसे क्या बोलते हो आप? इन्हें डेटा ही तो बोलते हो ना? कि सर ये क्या है? सर ये डेटा है। डेटा तो बोलते हो ना, डेटा की कैटेगरी अलग हो सकती है, लेकिन ये क्या अनप्रोसेस है ना? जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या निकलेगी सर? इंफॉर्मेशन निकलेगी नहीं होगी? इंफॉर्मेशन। है ना? तो इसका मतलब क्या है सर? कोई भी अनप्रोसेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा और प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मैंने पूछा अकाउंट इंफॉर्मेशन। नंबर, तो आप प्रोसेस करो। सर प्रोसेस करा, अकाउंट नंबर सर 1347, ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी हो गई इंफॉर्मेशन। यस या नो? तो सर इसी डेटा प्लस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का काम करता है कौन? मेरा सॉफ्टवेयर। ये बात समझ में आई कि नहीं है आप लोगों को? ये पॉइंट क्लियर है? यस संजय, सुभाष, वांस, प्रिया, नेहा, क्लियर है ना पॉइंट ये? यस यस। सर। यस यस यस। ओके ठीक है। चलो सर हमें ये आज ये पता चल गया एक्चुअली में कि वाकई में सॉफ्टवेयर काम क्या करता है, वाकई में डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं सर? सर सॉफ्टवेयर बनते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। क्या सर सिंगल प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बन जाते हैं? क्या कभी सिंगल प्रोग्राम से कोई सॉफ्टवेयर बन जाएगा? भाई ये एक्सेल का क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। क्या ये सर सिंगल प्रोग्राम से बना होगा? नहीं सर, मल्टीपल प्रोग्राम से, इसमें इंसर्ट करने का भी, डिलीट करने का भी, इतने सारे प्रोग्राम ही तो है ना। सर कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है, एडिशन का भी प्रोग्राम है, सब्ट्रैक्शन का भी प्रोग्राम है, डिवीजन का भी प्रोग्राम है। आपके कॉन्टेक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर है, सेव करने का भी, डिलीट करने का भी, रीनेम करने का भी, मल्टीपल प्रोग्राम है ना। क्या सर सिंगल प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बन जाएगा? नहीं सर, सिंगल प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर नहीं बनता। सॉफ्टवेयर बनता किससे? सर मल्टीपल प्रोग्राम से। क्या ये बात सही है क्या मेरी? यस या नो? यस सर। है ना? सर मल्टीपल प्रोग्राम के कलेक्शन से बनता है सॉफ्टवेयर। सर मैं अगर देसी भाषा में बात करूं, चलो एक शादी है, क्या सर वो जो शादी है क्या वो सिंगल प्रोग्राम से होती है? नहीं सर, उसमें मंडप का भी प्रोग्राम होता है, खाने का भी प्रोग्राम होता है, डीजे का भी प्रोग्राम होता है। यस है ना? मल्टीपल प्रोग्राम है, तब आपने बोला कि शादी हो रही है। यस या नो? तो जैसे सर शादी मल्टीपल प्रोग्राम से बनती है, ऐसे सर बनता है सॉफ्टवेयर। लेकिन सर आप प्रोग्राम प्रोग्राम चिल्ला रहे हो, लेकिन सर ये प्रोग्राम है क्या? व्हाट इज प्रोग्राम? आप मुझे बताओ प्रोग्राम क्या होते हैं? व्हाट इज प्रोग्राम? सेटअप इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम setup algorithm to provide to the computer. So computer know what the instruction in ओके form of code. ओके ठीक है। हाँ, और बताओ संजय जी, आप क्या बोल रहे थे? प्रोग्राम प्रोग्रामिंग मीन्स ये मतलब वो पूरा मतलब पूरा टोटल इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करके उसके बारे में लिखना है। ओके। मतलब कि जैसे शादी है सर, शादी में जो एक खाने का प्रोग्राम है, तो खाने का प्रोग्राम कैसे बना होगा? आपने इंस्ट्रक्शन दी होगी ना? है ना? आपने यस क्या यस दी होगी? यस यस इंस्ट्रक्शन दी यस। होगी, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना? सर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सर मल्टीपल मतलब मेरे पास काफी सारे इंस्ट्रक्शन के, उनके कलेक्शन से मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया सर प्रोग्राम। यस या नो? तो सर प्रोग्राम
किससे बनते हैं? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से, और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम के कलेक्शन से क्या बनते हैं सर? सॉफ्टवेयर बनते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सर ये जो प्रोग्राम आपका बना रहा था, खाने का जो प्रोग्राम बना रहा था शादी में, वो हलवाई बना रहा था, वो अपने एंड से भी तो टेस्ट कर रहा होगा ना, बना रहा होगा, टेस्ट भी कर रहा होगा, यस या नो? तो सर यहाँ पर क्या है सर, यस डेवलपर यस। प्रोग्राम बना रहा है और टेस्ट भी कर रहा है। तो सर यहाँ पर परफॉर्म होती है कौन सी टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग, है ना, व्हाइट बोर्ड टेस्टिंग, यही तो परफॉर्म होती है ना, कि डेवलपर बना रहा है और सर टेस्ट भी कर रहा है। तो सर हमारे यहाँ पर कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म होती है? यहाँ परफॉर्म होती है हमारी यूनिट टेस्टिंग। चलो यूनिट। ठीक है सर, है ना। आपने बताया कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, और प्रोग्राम बनते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से। अब वो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आपको एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए ना, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, लेकिन हमें तो प्रोग्राम बनाना है ना सर। अगर हम हिंदी पढ़ेंगे तो सर कहानी बनाएंगे, है ना, इंग्लिश पढ़ेंगे तो सर स्टोरी बनाएंगे। अगर सर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ूंगा तो क्या बनाऊंगा सर? मैं बनाऊंगा सर प्रोग्राम। तो सर मुझे इंस्ट्रक्शन लिखनी है, उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए पढ़ रहा हूं मैं, ताकि मैं राइट कर सकूं इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के कलेक्शन से मैं क्या बनाऊंगा सर? प्रोग्राम, और प्रोग्राम के कलेक्शन से क्या बनेंगे सर? सॉफ्टवेयर। आपको कोई एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो उस टेस्ट करने के लिए आपको क्या बनाने पड़ रहे हैं? प्रोग्राम बनाने पड़ रहे हैं ना, यस या नो? आपको कोई यस। एप्लीकेशन टेस्ट करना है तो क्या बना रखे हैं आपने? ये प्रोग्राम ही तो बना रखे हैं प्रोग्राम। ना, है ना, ये प्रोग्राम बना रखे हैं। ये प्रोग्राम कब बनेंगे सर? ये प्रोग्राम बनेंगे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन किस में लिखूंगा सर मैं? जावा में लिखूंगा, यस या नो? तभी तो मैं टेस्ट कर पाऊंगा किसी एप्लीकेशन को, मैं ऑटोमेट कर पाऊंगा। तो सर इसलिए मुझे प्रोग्रामिंग पढ़नी है, ताकि मैं प्रोग्राम बनाऊं, अपने एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकूं। क्लियर है ये पॉइंट? यस। किसी को? यस ओके, ठीक है सर। आपने बताया कि सर हमारा जो कोर्स होने वाला वो होने वाला ऑटोमेशन टेस्टिंग का, और ऑटोमेशन टेस्टिंग में सर हमें एक टूल यूज करना है सेलेनियम, और सेलेनियम को यूज करने के लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम जावा। ठीक है सर, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यही हमने बात करी थी, है ना, कि सर हमारा यस। जो मार्कर है, मार्कर एक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, अनप्रोसेस है। आपने उसे प्रोसेस करा तो उसकी क्या निकली? इंफॉर्मेशन की, मार्कर का कलर, मार्कर का प्राइस, मार्कर की कंपनी। इसका मतलब प्रोसेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और अनप्रोसेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। हाँ सुभाष जी बताइए। हम्म। सर मुझे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आज के डेट में तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाँ हाँ, तो सर अभी मैंने जावा ही क्यों लिया, और भी लैंग्वेज ले सकते हैं? बिल्कुल अभी देखेंगे जावा के बारे में। जब हम पढ़ेंगे तो जावा की हम क्वालिटी देखेंगे, ठीक है ना। जावा के हम ओके। पूरे फीचर्स जब हम कवर करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि हम जावा ही क्यों चॉइस कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके। वो सारा कवर होगा आपका इसमें। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है सर। मार्केट में जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग थी पहले। आप बता सकते हो कौन कौन सी टाइप की प्रोग्रामिंग आप लोगों ने नाम सुने हैं ये आपने? एक तो सर जावा, हम्म, पाइथन, बिल्कुल ठीक है, जावा रूबी, पाइथन, ठीक है। रूबी, पर्ल, पीएचपी, हम्म, ये सब लैंग्वेज, डॉट ओके, नेट, जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। वही मैं बात करता हूँ यहाँ पर, कि सर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अब कहानी लेके चल रहे हैं, ठीक है सर। चाहे वो जावा हो, है ना सर, चाहे वो सर सी प्रोग्रामिंग हो, चाहे सर वो सी प्लस प्लस हो, है ना, चाहे वो पाइथन हो, है ना, ये तो सब लैंग्वेज ही है ना सर। क्या है ये सारी की सारी लैंग्वेज है सर। मान के चलता हूँ कोई हूँ मैंने, ठीक है ना, एक व्यक्ति है कोई भी। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सर कुछ ना कुछ तो फॉलो करते होंगे, कुछ ना कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते होंगे ना, सेट ऑफ रूल तो फॉलो करते होंगे कि नहीं करते होंगे? सेट ऑफ रूल, कोई व्यक्ति होगा तो इसकी जीवन को जीने के लिए सर इसे भी कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल फॉलो करने पड़ रहे होंगे, यस या नो? यस। तो सर यस। यहाँ पर क्या, अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, तो मार्केट में सर दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग थी। सबसे पहले एक थी प्रोसीजर ओरिएंटेड, अगर आपने नाम सुना प्रोसीजर ओरिएंटेड का। एक तो थी सर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है वो भी मैं बताऊंगा, और क्या चीज होती है वो भी मैं बताऊंगा। और सर एक थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, कौन से सर? एक है ऑब्जेक्ट
ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर आप बता सकते हो सर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है ये चीजें, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो सर। मार्केट में सर टू टाइप्स की ही प्रोग्रामिंग है, एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक है सर हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर क्या है सर ये सर क्या है, आप मुझे बताओ सर इनके बारे में, या आप लोगों को पता है इनके बारे में, पता है आप लोगों को इनके बारे में। ओके सर, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें सर ओल्ड प्रोग्रामिंग आती थी जैसे सी प्रोग्रामिंग, नाम तो सुना होगा सी प्रोग्रामिंग का। और सर ऑब्जेक्ट Yes. ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सर इसमें आती है आपकी जावा हो गई है ना, पाइथन हो गई है ना, सी प्लस प्लस हो गई है ना। ये सर किस में आती हैं, ये सर आती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर क्या है सर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है सर ये, देखो ये क्या है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर ये कुछ नहीं है, सर ये गाइडलाइन है, सर ये सेट ऑफ रूल है कि भाई अगर कोई प्रोग्रामर है, वो अगर जावा में प्रोग्राम बना रहा है, जावा में कोड लिख रहा है, तो सर वो किसकी गाइडलाइन फॉलो करे, सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सर अगर कोई सी प्रोग्रामिंग में अगर काम कर रहा है, सी में कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, तो सर वो किसकी गाइडलाइन फॉलो करेगा, सर प्रोसीजर ओरिएंटेड की। कोई व्यक्ति है अगर ट्रैफिक मतलब कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, तो सर किसके रूल फॉलो करेगा, ट्रैफिक के नियम फॉलो करेगा, Traffic rules. है ना। तो सर यहाँ पर अगर मैं जावा पढ़ रहा हूँ, जावा लैंग्वेज पढ़ूंगा, तो सर मैं किसके रूल फॉलो करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सर एक गाइडलाइन है जो मुझे फॉलो करनी है अपना प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। सर ये पुरानी गाइडलाइन थी, पुराने तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते थे इसमें। सर अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो मैं कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, कौन सी गाइडलाइन फॉलो करूंगा सर, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर इसके पास कुछ सेट ऑफ रूल है जो ओल्ड प्रोग्रामिंग में नहीं थे, क्या है सर वो सेट ऑफ रूल, सर इसके पास कुछ सेट ऑफ रूल है, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो सर, मार्केट में टू टाइप्स की प्रोग्रामिंग थी, एक थी प्रोसीजर ओरिएंटेड और एक थी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन सर हमारा टारगेट कौन सा है सर, हमारा टारगेट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि सर हमें पढ़नी है जावा, और जावा किसके नियम फॉलो करती है, किसकी गाइडलाइन फॉलो करती है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड Object. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है सर, मैंने अभी बताया, सर कुछ नहीं है, एक गाइडलाइन है ना, एक सेट ऑफ रूल है इसके पास, जो आपको क्या करना है, फॉलो करना है और अपने प्रोग्राम क्या करना है, डेवलप करना है। सर इसके पास कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है जो ओल्ड प्रोग्रामिंग में नहीं थे। सर नए कॉन्सेप्ट कौन से हैं सर इसके पास, जैसे सर इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। सर कुछ ऐसे ऐसे इसके पास नए कॉन्सेप्ट हैं जो ओल्ड प्रोग्रामिंग में नहीं थे, और ये आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंक्लूड है। सर इन सबको हम वन बाय वन देखेंगे, क्या क्या सर ये रूल्स हैं इनके, क्या क्या सेट ऑफ रूल्स है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये वन बाय वन हम देखेंगे। हमारा भी कॉन्सेप्ट क्या है कि सर हम जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। क्या यहाँ पर किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को No, कोई sir. डाउट हो, संजय जी, प्रिया, नेहा, वंश, कोई डाउट किसी को, यस या नो नो, सर। कोई डाउट नहीं है ना। ओके चलो ठीक है नहीं सर, नहीं। आपने बताया कि सही आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइन जो फॉलो करते हो वो लैंग्वेज है सर जावा। अब सर जावा के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। अब देखो जावा के बारे में मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर आपने इससे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला, मार्केट में तो और भी लैंग्वेज है, क्या सबको हम प्रोग्रामिंग बोलेंगे क्या। सर मार्केट में सर एचटीएमएल भी है, सीएसएस भी है, एसक्यूएल भी है ना, पाइथन भी है, सर जावा भी है, जावा भी है सर, सी प्रोग्रामिंग भी है या सी प्लस प्लस भी है। क्या सर मैं सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलूंगा, कि मैं सबको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकता हूँ सर, मैं एचटीएमएल को, सीएसएस को, एसक्यूएल को, पाइथन को, जावा को, सी प्लस प्लस को, डॉट नेट को, क्या सर मैं इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकता हूँ सबको, नहीं। सर देखो नहीं, कुछ sir. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और कुछ केवल क्या है, प्लस लैंग्वेज ही है। सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है और लैंग्वेज केवल कौन है सर, वो आप मुझे भी वो भी बता दीजिए सर, क्योंकि आपने यहाँ पर टर्म्स यूज करी, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्यों बोला सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्या ये एचटीएमएल जो है क्या इसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकता हूँ, नहीं सर एचटीएमएल जो है ना मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या सर सीएसएस मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
नहीं सर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, केवल लैंग्वेज है। अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं कि सर एसक्यूएल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं सर ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। पाइथन की मैं बात करूं, हाँ सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपके सी प्लस प्लस भी क्या है सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन सर क्यों, क्यों है सर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्यों नहीं है सर? आपने केवल इन्हें लैंग्वेज बोला, इन्हें आपने क्या बोला सर, केवल आपने लैंग्वेज बोला, और इन्हें बाकी को क्या बोला, बाकी को सर आपने बोला इन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर क्यों, मुझे बताओगे आप लोग क्यों बोला ऐसे मैंने, कुछ आइडिया? क्योंकि सर लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने पहले बोला कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता ठीक है। है, इसलिए हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके। ठीक है, मैं बताता हूँ। सर ये जो एचटीएमएल और जो सीएसएस है ना, सर एचटीएमएल केवल स्ट्रक्चर बनाती है वेबसाइट का ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। जैसे आप टैग बनाओगे, जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको स्ट्रक्चर बना के देगा। ये सर एक स्ट्रक्चर बना के देते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता। कोई लॉजिक थोड़ी लगाते इसमें। आपने यूज करी है एचटीएमएल, क्या इसमें लॉजिक लगता है कोई? नहीं सर, इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते इसमें। क्या सीएसएस में अच्छा लगा है। सकता हूँ? नहीं सर, सीएसएस में केवल आप डेकोरेट कर सकते हो ना, कलर वगैरह सेट कर सकते हो। क्या सर मैं एसक्यूएल में लॉजिक लगा सकता हूँ? नहीं, ये तो एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ये तो क्वेरी करने के काम आ रही है ना। ये तो कमांड दोगे, क्वेरी करेगी, डेटा डिलीट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, इसमें लॉजिक नहीं बनाते। सर जिसमें हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, भाई मुझे अगर एडिशन का भी प्रोग्राम बनाना है, तो एडिशन का प्रोग्राम किसमें बनाऊंगा सर मैं? जावा में बनाऊंगा ना। कि सर मैंने क्या बनाया, एक लॉजिक बना लिया A+B, यस या नो, जिसमें मैं अपना लॉजिक बिल्ड कर सकता हूँ, है ना। तो वो उन्हें क्या बोलेंगे सर, उन्हें हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सर ये केवल लैंग्वेज है, इनमें हम लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकते। लॉजिक बिल्ड करने के लिए सर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, कंपाइलर, और आपका कौन सा डिवाइस ड्राइवर, लॉजिक, लॉजिक लगते हैं सर। वे सारे के सारे किसमें बने हैं? वे सर इन्हीं लैंग्वेज में तो बने हैं। आपने कभी सुना है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम एचटीएमएल में बना है? नहीं सर। सीएसएस में नहीं सर, एसक्यूएल में नहीं, किसमें बना है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम से जावा में बने, पाइथन में बने, सी में बने, सी प्लस प्लस में बने। क्यों? क्योंकि सर उसमें लॉजिक बिल्ड हुए। तो जिसमें लॉजिक बिल्ड होते हैं, तो सर उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर है पॉइंट ये? इसलिए हमने जावा को क्या बोला, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई और डाउट, किसी को कोई और डाउट? इसलिए क्लियर, ओके। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिख रखा है सर, हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख रखा है, जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर इसका मतलब क्या है? आपने सर इसमें लिखा है जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताओ, हाई लेवल मैंने क्यों बोला जावा को? हम्म, कुछ भी आइडिया कि सर जावा को मैंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला? कुछ भी? भाई मार्केट में सर टू टाइप्स की प्रोग्रामिंग है। एक तो है लो लेवल, आपने नाम सुना हो, ठीक है। और दूसरी कौन सी है सर, दूसरी है मेरी हाई लेवल। कौन सी है? वो है मेरी हाई लेवल। सर हाई लेवल मैंने इसे क्यों बोला, मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। ठीक है, आप लोग इसे समझने की कोशिश करना कि सर मैंने इसे हाई लेवल क्यों बोला और इसे लो लेवल क्यों बोला। अब देखो मेरी मशीन है, मेरी मशीन मतलब मैं अपने एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अपने कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं। ये सर मेरी मशीन है, और आप लोग अच्छे खासे जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा, है ना। मैं इसे फैमिलियर कर रहा हूँ केवल, कि सर ये मेरी क्या मशीन है। अब ये जो मशीन है सर, ये आप बताओगे केवल कौन सी लैंग्वेज जानता है, इसे कौन सी भाषा समझ में आती है केवल? मशीन मशीन को लेवल लैंग्वेज। कौन सी, हम्म, कौन सी सर? लो लेवल, है ना। मशीन लो लेवल। है ना, लो लेवल सर इससे समझ में आती है। लो लेवल मतलब मशीनी लैंग्वेज, मतलब बाइनरी लैंग्वेज, है ना सर। इसे केवल अगर आपको इसे इंस्ट्रक्शन देने हैं, अगर आपको इसे हेलो भी देना है, तो सर आप हेलो किस में दोगे, लो लेवल में, 0101 की फॉर्म में। क्योंकि सर इस मशीन को जो समझ में आती है, वो कौन सी इंस्ट्रक्शन समझ में आती है, 0101 की फॉर्म में।
तो सर पहले क्या होता था कि अगर मुझे इस मशीन को कुछ भी इनपुट देना है, तो सर मैं लो लेवल लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी की फॉर्म में, 0101 की फॉर्म में मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी, तब जाके ये समझ पाता था। अब ये बताओ कि सर अगर मैं 0101 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दूंगा आज के टाइम में, अगर कहीं पर सर गलती से 1 की जगह यहाँ पर 0 होगा, तो सर क्या होगा, मेरी इंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी। क्योंकि सर इसकी सोचने की क्षमता तो सर 0 होती है, इसकी इंटेलिजेंसी क्या होती है, 0 होती है सिस्टम की इंटेलिजेंसी। क्यों, जैसा आप इनपुट दोगे उसे ही प्रोसेस करके आउटपुट देगा ये, इसकी इंटेलिजेंसी क्या होती है, 0 होती है। अब सर यहाँ पर गलती से 1 की जगह क्या हो गया, 0 हो गया, रॉन्ग इनपुट हो गया, प्रोसेस रॉन्ग करेगा और आउटपुट क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो सर मुझे लो लेवल में इंस्ट्रक्शन देना सर मेरे लिए डिफिकल्ट था। तो साइंटिस्टों ने क्या काम करा कि भाई एक काम करो, लो लेवल में इंस्ट्रक्शन ना दे के आप हाई लेवल में दो। हाई लेवल मतलब अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो हेलो, हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे, क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे क्या करेगा, ट्रांसलेट कर लेगा और आपको इसमें कन्वर्ट करके दे देगा, किसमें, बाइनरी में। हमें जो बाइनरी में। इंस्ट्रक्शन राइट करनी है, हमें जो अपना कोड लिखना है, जो सिस्टम को समझाना है, सर वो किस लैंग्वेज में लिखेंगे, हाई लेवल में, मतलब कि अपनी लैंग्वेज में ना। ये देखो, ये मैंने कोड लिख रखा है, क्या ये मैंने 01 यूज कर रखा है क्या, सारा अपनी लैंग्वेज यूज कर रखी है ना, यस या नो। मैंने क्या कर रखा है, मैंने सारी अपनी लैंग्वेज यूज कर रखी है हाई लेवल। तो इसलिए हमने क्या बोला सर, जावा क्या है, सर जावा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, जावा क्या है, जावा इज ए हाई लेवल हाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस या नो, ये हाँ। नहीं, कोई किसी को कोई डाउट इसमें नहीं है ना। सर जावा के मैंने 2 पॉइंट बताए, जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट क्या है, जावा इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी तो डिस्कस करा ना हमने कि सर जावा जो गाइडलाइन फॉलो करेगी, किसके सेट ऑफ रूल फॉलो करेगी, किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट हो जावा के बारे में भी, अभी इसके फीचर भी देखेंगे। किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताओ मुझे, यहाँ पर क्लियर करो, कोई भी डाउट हो तो सर। हम्म, कोई डाउट तो नहीं है क्लियर है सर। सर। हाँ है। हाँ हाँ बोलो जी संजय जी, कोई डाउट है। हाँ है नहीं तो सर, नहीं नहीं सर, मेरे को ये जानना है कि ये इसके मतलब ये जो पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं बिजी हूँ ना, तो इसीलिए ये पढ़ाई का मतलब आप रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना सर? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा सर, मैं रिकॉर्डिंग में पीडीएफ पे सब चीज़ शेयर ओ- करूँगा, ठीक है ना। ओके 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 सर, ओके हाँ। ठीक है। अब सर जावा के अभी क्वेश्चन आया तो सर, सुभाष जी का क्वेश्चन आया कि सर जावा ही क्यों यूज कर रहे हो, है ना। तो सर जावा की थोड़ी खास बात देख लेते हैं। सर जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब, आप मुझे बताओ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यस जी बताइए सर। जी। सर। मतलब अगर एक कोड, अगर एक जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखेंगे तो ये कोड हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कि सर अगर मैं बात करूं, सर पहले क्या होती थी सर, जो ओल्ड प्रोग्रामिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो चेंज देखना, प्रोसीजर ओरिएंटेड में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या चेंज आया। सर अगर मैं बात करूं कि मैं सी में कोड कर रहा हूँ, मैं सी प्रोग्रामिंग में जो होती सर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, गाइडलाइन फॉलो करती थी। सर सी जो थी वो डिपेंडेंट थी, मतलब वो क्या थी, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थी, कि मैं सी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रखा सर, वो यूज कर रखा विंडो। अब मैं इस सी के कोड को रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर सर मेरे पास क्या है, एक मैक है, सर यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक लिनक्स है, और एक मेरे पास लिनक्स। क्या है, एक यूनिक्स हो गया ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सर मैंने क्या काम करा, सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखा, ये डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और सर मैंने क्या काम करा, मैं इसके कोड को उठा कर आया किसी दूसरे विंडो पे, एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है, डिपेंडेंट है ये। अगर सर इस वाले कोड को मैं उठा कर लेके जाऊं मैक पे, नहीं एग्जीक्यूट करेगा, लिनक्स पे नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सर जो सी प्रोग्रामिंग थी, ये क्या थी सर, ये थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर मैं इसकी जगह अगर जावा यूज करूं, सर सर जावा क्या है सर, जावा क्या है सर, ये जावा है सर प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। कहीं भी राइट कर लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और कहीं भी उठा के लेके चल दो, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो क्या हो, लिनक्स हो। भाई मैंने जो कोड लिखा, मेरे जो सिस्टम पे थी विंडो थी,
अब मुझे पता चला सामने वाला जो क्लाइंट है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, मैक है। तो सर मेरे लिए तो आसान है ना, क्यों? क्योंकि सर मैंने जावा यूज करी है। वो क्या है सर? वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात समझ में आई सर? तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर क्या है सर? ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन? जावा। चलो ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट है, जावा इज ए रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब आप लोग मुझे बताओ, थोड़ा सा आइडिया दो, क्या हो सकती है जावा इज ए रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या हो सकता है? कुछ भी, जो भी आपको लग रहा है आइडिया। देखो, रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं बताता हूँ। सर मैं कोडिंग कर रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग में, किसमें? सी में। मैंने क्या काम करा, मैंने कोड लिखा, कोड 1। मैंने यहाँ पे लिखा कोड 1, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सर कोड 2, फिर लिखा मैंने सर कोड 3। मैं कोड कर रहा हूँ, जो भी कोड कर रहा हूँ मैं कोड कर रहा हूँ सर सी प्रोग्रामिंग में। ठीक है, 5। ये मेरी कोडिंग चल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोड कर रहा हूँ किसमें? ये कोड कर रहा हूँ सर सी में। अब देखो इसमें क्या होता था सी प्रोग्रामिंग में ना, मतलब ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था कि सर मेरा फर्स्ट लाइन सही से एग्जीक्यूट हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एग्जीक्यूट हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन इसमें कोई एरर आ गई, कोई दिक्कत हो गई इस कोड में, इस लाइन में। तो सी प्रोग्रामिंग क्या करती थी, बाकी का सारा जो कोड है ना, वो मेरा स्टॉप कर दिया, बेकार हो गया मेरा प्रोग्राम। कोई यहाँ पर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आ गई जिसकी वजह से उसने क्या करा, मेरे बाकी के कोड को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो सर ये तो प्रॉब्लम है ना भाई, इतना बड़ा कोड को भाई हैंडल भी तो करना था, देखना था भाई क्या प्रॉब्लम है ना। कोई कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई तो उसे क्या करना, हैंडल करना था भाई। इसने क्या करा, यहाँ पर बाकी का कोड क्या करते हैं, स्टॉप कर दिया। भाई आप घर से बाइक लेके निकले हो, रास्ते में पंचर हो गया, क्या आप अपने डेस्टिनेशन रोक दोगे क्या? नहीं रोकोगे ना, कोई ना कोई तो दूसरा ऑप्शन ढूंढोगे ना, हैंडल करोगे ना सिचुएशन को। यस या नो? तो ये सी प्रोग्रामिंग क्या कर यस। देती है, वहीं पर उसी चीज को कर देती थी स्टॉप। लेकिन अगर यही बात करूं मैं जावा की, तो जावा ये कहती है मैं हूँ रोबोस्ट। रोबोस्ट का मतलब क्या है कि मेरे कोड में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसे क्या करूंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, मैं उसे करूंगा सर हैंडल। क्या करूंगा, मैं उसे करूंगा हैंडल। तो ये कॉन्सेप्ट आप देखोगे, किसमें देखोगे? जावा में एक टॉपिक पढ़ोगे, उसका नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि जावा में अगर कोई छोटा सा छोटा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं, किसमें? जावा में। सेलेनियम जब आप पढ़ोगे तो उसमें एक्सेप्शन ही आते हैं। उसमें क्या आते हैं, एक्सेप्शन ही आते हैं। उन एक्सेप्शन को हमें क्या करना है, हैंडल करना है। तो सर हम रोबस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सर जावा ये कहते हैं कि मैं इसे हैंडल करूंगा और बाकी कोड को क्या करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। इसलिए जावा को मैंने क्या बोला, जावा इज ए रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक फीचर ये है। क्लियर है पॉइंट ये? कोई डाउट तो नहीं है ना? यस। ओके। सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सर नेक्स्ट पॉइंट है, जावा इज ए सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो जितने भी ट्रांजैक्शन रिलेटिव एप्लीकेशन बनते हैं, फोन पे, गूगल पे, है ना, एटीएम के जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं, वो सर सारे के सारे वो जावा का कोड यूज करते हैं। क्योंकि सर जावा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, एब्स्ट्रक्शन। कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे? एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन। जिसमें क्या होगा, जिसमें ये होगा सर, वहां पर हमें ऐसे ऐसे कोड देखने को मिलेंगे कि मैंने क्या काम करा। जब आप एटीएम पे जाते हो, जब आप एटीएम मशीन पे जाते हो तो जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सर मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चेंज पिन वाला। है ना सर, आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है सर, चेंज पिन करने वाला मुझे एक फीचर दिखाई दे रहा है। क्या इस चेंज पिन करने वाले फीचर्स का आपको कोडिंग दिखाई दे रही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, वो सारा का सारा वो क्या है सर, वो सारा का सारा हाइड है। क्यों हाइड है? वो कहीं और रखा हुआ है। क्यों? सर अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने यही दे दिया तो कोई भी आएगा इसे मॉडिफाई कर देगा। यस या नो? तो ये वाली फैसिलिटी जो हमारे एप्लीकेशन को सिक्योर बनाता है, ये भी फैसिलिटी आपको कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी सर आपको जावा में। कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी सर आपको जावा में। तो सर जावा के जितने भी आपके एप्लीकेशन है, जो भी पेटीएम, फोन पे, या जो भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड एप्लीकेशन है, वो सारे के सारे कोड यूज करते हैं किसका, जावा का। और सबसे देखो बेस्ट फीचर क्या है इसका जावा का, मेमोरी मैनेजमेंट।
अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कौन बताएगा सर मुझे? मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कौन बताएगा सर? जी। देखो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अब मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं आप लोगों को मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, कि सर मेरे पास क्या है, एक मेमोरी एरिया है। देखो आप लोगों के यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, जैसे है ना इलेक्शन वगैरह होते हैं। अब जब इलेक्शन होते हैं तो सर मैं भी एक प्रोग्राम कराना चाह रहा हूँ कि सर मेरे पास कोई एक मंत्री जी आने वाले हैं। तो मैंने क्या काम करा, मेरे पास ये स्पेस है। तो मैंने क्या काम करा, इस स्पेस को मैंने क्या काम करा कि भाई ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जो ब्लैक कलर से कर देता हूँ, सर इसमें जो आएंगे जो भी मंत्री जी हैं वो यहाँ पर आके बैठेंगे। ठीक है, ये भी सही अच्छी बात है। और सर मैंने क्या काम करा, ये जो दूसरा वाला एरिया है इस स्पेस में, यहाँ पर सर जो मंत्री जी के जो वीआईपी लोग हैं वो आके बैठेंगे। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। ठीक है। और सर मैंने क्या काम करा, तीसरा एक में एक और बना लिया कि यहाँ पर जो आम जनता है, ठीक है ना, आम लोग हैं वो यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप ये मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करते तो कोई भी कहीं भी आके बैठ जाता है ना, तो मेरे प्रोग्राम कैसा होता फिर? मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होता सर? बेकार होता ना। क्यों? क्योंकि सर मेरा जो मशीन है, जो जिसे ढूंढने की कोशिश कर रही है, वो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है। कहाँ ढूंढूं उसे? इधर इस एरिया में ढूंढूं, इस एरिया में ढूंढूं, इस एरिया में ढूंढूं, जहां पर मेरा डेटा रखा हुआ है उसे ढूंढने में से क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है ना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन जावा क्या कहता है, मेरे पास क्या है, एक अच्छा खासा एक मेमोरी मैनेजमेंट है। कोई स्टेटिक्स टाइप का डेटा होगा वो यहाँ पर रखा होगा ब्लैक में। कोई सर इंस्टेंस टाइप का डेटा होगा वो यहाँ पर रखा होगा। सर कोई लोकल डेटा होगा वो कहाँ पर रखा होगा? वो यहाँ पर रखा होगा। तो मुझे ढूंढने में क्या दिक्कत आएगी? क्या नहीं आएगी ना। अगर स्टेटिक्स की बात हो रही है तो यहाँ पहुंचूं, अगर इंस्टेंस की बात हो रही है तो इस एरिया में पहुंचूं, अगर लोकल की बात हो रही है तो यहाँ पहुंचूं। तो जावा के पास क्या है, एक अच्छा खासा एक मेमोरी एरिया है। वो हर टाइप के डेटा को अलग अलग कैटेगराइज करके रखती है अपने मेमोरी में, ताकि मुझे चीजों को ढूंढने में आसानी रहे। भाई रियल लाइफ में आप लोग देख लो कि अगर आपके डेली वेयर्स के कपड़े हैं, स्पोर्ट के कपड़े हैं, पार्टी वेयर के कपड़े हैं, या तमाम तरह के कपड़े अगर आपने एक ही बॉक्स में रख दिए और आपको जरूरत पड़ रही है तो सर ढूंढने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन आपने अलग 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 फ्रेम बना दिए है ना, उनका मैनेजमेंट कर दिया, तो सर ढूंढने में आसानी होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे सर जावा के पास क्या है, एक अच्छा खासा क्या है, एक मेमोरी मैनेजमेंट है, ताकि हम अपने प्रोग्राम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। किसी को कोई डाउट? नहीं, क्लियर। ओके। अब देखो सर इसके दो पॉइंट और हैं। दो पॉइंट क्या है? मल्टी थ्रेडिंग। सर मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग मतलब सर जावा में हम ऐसे कुछ प्रोग्राम देखेंगे जो एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे सर मैं यहाँ जूम मीटिंग भी कर रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन भी चल रहा है, सर मेरे यहाँ पर वॉइस भी चल रही है, काफी प्रोग्राम एक ही टाइम पे चल रहे हैं। इसका सर हमारे टेस्टिंग में इतना खास यूज नहीं है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे अपने जावा के पार्ट में, कि सर हम ऐसे कौन से प्रोग्राम बनाएंगे जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे। और सर इसका एक लास्ट फीचर है, कौन सा? गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का मतलब क्या हुआ? सर गार्बेज कलेक्टर का मतलब ये हुआ कि सर ये जो मेरी मेमोरी है, इस मेमोरी में कुछ गार्बेज मतलब कि इसका कोई यूज नहीं हो रहा, तो जावा के बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक एक गार्बेज कलेक्टर घूमता रहता है। वो देखता है कि कौन सी मेमोरी का यूज नहीं है, उसे ऑटोमेटिक क्या करेगा, डिलीट करता रहेगा। अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, लेकिन उसमें डिलीट करने के लिए एक डिलीट कीवर्ड यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर यूज नहीं करना आपको डिलीट कीवर्ड, ये आप देखेगा कौन सा अनयूज मेमोरी है उसे ऑटोमेटिक क्या करता रहेगा, डिलीट करता रहेगा। ना आपको इसे स्टार्ट करना, ना इसके लिए कोई कोड लिखना। जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर उसे अनयूज मेमोरी को ऑटोमेटिक क्या करता रहता है, डिलीट करता है। क्लियर पॉइंट? तो जावा के पास क्या है सर? जावा के पास क्या है? जावा के पास है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज ठीक है, कलेक्टर। ये थे सर जावा के फीचर्स। अब सर जावा में किस किस टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं हम? मार्केट में सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन होते हैं। मैं जावा अगर पढ़ रहा हूँ तो सर जावा के लैंग्वेज यूज करके हम किस किस टाइप के एप्लीकेशन है या कहाँ पर यूज कर सकता हूँ सर मैं? अब मैं देख लेते हैं सर। सर जावा की अगर मैं बात करूँ, वेब एप्लीकेशन,
अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, है ना, वेबसाइट बना रहे हो, तो सर वहां पर आप जावा का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जावा लैंग्वेज यूज कर सकते हो। सर अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब ऐसे एप्लीकेशन जिनमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सेल, पावर पॉइंट, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से जावा का ही बना हुआ सॉफ्टवेयर है। सर ऐसे अगर एप्लीकेशन बनाने जिसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आप सर किसका यूज कर सकते हो? जावा का यूज कर सकते हो। सर सॉफ्टवेयर टूल बना सकते हो, सॉफ्टवेयर टूल्स मतलब जैसे ये इक्लिप्स, है ना, इंटेलिजे, है ना, विजुअल स्टूडियो, C++ की जो आपने आईडी देखी, इस टाइप की आईडी सर आप बना सकते हो किसमें? वो भी आप जावा में बना सकते हो। इस टाइप एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो आजकल यूज हो रहे हैं, वो भी आप किसमें डेवलप कर सकते हो? सर जावा में डेवलप कर सकते हैं। सर टेस्टिंग टूल्स, टेस्टिंग टूल नाम सुनोगे, जेमीटर, अपाचे जेमीटर वगैरह आपने सुने हैं ना? यस या नो? यस सर। ये भी हम किसमें बना सकते हैं? जावा में। सर बिग डेटा टेक्नोलॉजी टूल, बिग डेटा टेक्नोलॉजी टूल कौन से होते हैं सर? आप बता सकते हो सर बिग डेटा टेक्नोलॉजी टूल कौन से होते हैं? जैसे हैंडलूप में कौन से होते हैं सर? जो हमारा लार्ज अमाउंट डेटा को मैनेज करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मतलब जो सोशल मीडिया पर जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह शेयर हो रहा है, वो क्या आपके पास स्टोर हो रहा है? नहीं सर, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। उसके लिए जो टेक्निक यूज करी जा रही है वो बिग डेटा टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है। उसके कुछ टूल हैं जो वो मैनेज करते हैं। तो इस टाइप के टूल भी हम डेवलप कर सकते हैं सर किसमें? जावा में। उस सर जावा को सबसे नंबर वन यूज करा गया है ट्रांजेक्शन रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। पेटीएम, फोन पे, इस टाइप के एप्लीकेशन जो है ना, इनकी सारी जो एपीआई है या कोड है, वो सारा आपका कौन यूज कर रहा है? जावा का यूज कर रहे हैं। और सर गेम डेवलपमेंट के लिए भी हम यूज करते हैं किसका? जावा का। तो जावा में सर हम इतने टाइप के, हर टाइप के सॉफ्टवेयर हम जावा में डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो सिस्टम हो, एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, हम सर जावा में डेवलप कर सकते हैं। इसलिए जावा को हम सदाबहार लैंग्वेज बोलते हैं। और एक ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। ये स्ट्रक्चर मतलब इसमें एक हर काम को करने के लिए एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। देखो पाइथन क्या है? पाइथन एक अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। पाइथन का मतलब यह है कि आप एक लाइन लिख दोगे तो उसे एग्जीक्यूट कर लोगे। लेकिन ये क्या है कि अगर आपको एक लाइन में लिख रहे हो तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है ना? तो जावा कभी भी मार्केट से गायब नहीं होगी। इसके इतने बेहतरीन से बेहतरीन इसके फीचर्स हैं जो आपको सिक्योर बनाएंगे आपके एप्लीकेशन को। किसी भी काम को करोगे ना तो इसके पास ऐसे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो हम देखेंगे अपने इसमें ऑटोमेशन में, जो आप यूज करोगे अदर प्रोग्रामिंग में वो फीचर्स में नहीं है। ठीक है? इस टाइप के एप्लीकेशन आप बना सकते हो किसमें? जावा में। कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है ना, ये आपके थ्योरेटिकल पार्ट था आपका किसका? जावा का। अब मुझे आप लोग बताओ ये कैसा लगा आप लोगों को? हम्म, सुभाष, बहुत संजय, वंश, प्रिया, हाँ कैसा लगा? मतलब कि कुछ यूनिक है कि नहीं है, ये बताओ। अच्छा। मतलब एक तरह से समझो कि 100% यूनिक है कि हर एक चीज को आप इतने डीपली से समझा रहे हैं ना। और एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल देकर, तो आई थिंक कभी हम नहीं भूल पाएंगे ये सब चीज को। बिल्कुल। अब मैं बहुत अभी अच्छा। तो ये स्टार्टिंग है। देखो ऑटोमेशन कब आपको सीख, आप सीख जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो ये धीरे धीरे करके इन चीजों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? अगर देखो कि हिस्ट्री, सर आज एक चीज, अभी तक मैंने गार्बेज कलेक्टर सुना था बट आज तक मैंने समझा नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से आज समझाए ना, अब कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल भाई। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? शादी में हम जाते हैं तो एक वेटर होता है, देखता है ये अनयूज मेमोरी, वो अनयूज प्लेट है। किसका काम है सर वो? है ना, वो क्यों उठा रहा है प्लेट? इसलिए उठा रहा है ताकि वहाँ व्यवस्था बने रहे, है ना। वही गार्बेज यस कलेक्टर यस। है ना। हमारे पास जावा ऑटोमेटिक दे रहा है कि वो हमारा प्रोग्राम इतना फास्ट चल रहा है कैसे? अनयूज मेमोरी नहीं है, गार्बेज कलेक्टर अपना आप डिलीट कर रहा है उससे। ठीक है? ये है। तो तो सर इसकी हिस्ट्री की बात कर तो कोई हिस्ट्री कोई नहीं पूछता। लेकिन ये कि कभी कभार ये पूछ लेता है कि जावा किसका प्रोडक्ट है। तो वो जावा जो है ना, वो सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप करी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जेम्स गोसलिंग उसके साइंटिस्ट थे। लेकिन क्या हुआ सर, 199 में ये 1991 में डेवलप हुई थी। लेकिन क्या हुआ सर, 2010 जनवरी में सन माइक्रो सिस्टम को सर एक्वायर कर लिया ओरेकल ने। तो जो जावा है जो आजकल बोला जाता है, तो जावा एक ओरेकल का प्रोडक्ट है। सन माइक्रो सिस्टम का प्रोडक्ट नहीं है, वो आज ओरेकल का प्रोडक्ट है। ठीक है सर? और इसका जो फर्स्ट स्टेबल जो वर्जन आया था वो आया था 1.0.2 वर्जन। पूछ लेते हैं जो आज वो पूछ लेते हैं आपसे इंटरव्यू में कि कौन सा वर्जन आपने यूज करा जावा का। जैसा अब 24 चल रहा है, 23 चल रहे हैं।
ठीक है ना। तो ऐसे आपको वर्जन आपको याद रखने हैं, बस जोन सा यूज करेंगे वो आपको मैं बताता रहूंगा साथ के साथ में। ठीक है। ओके, आगे कंटिन्यू करूं मैं? यस सर। ओके, चलो ठीक है सर। अब आपने बताया कि सर वो एक लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज के मैंने फीचर्स देखे, है ना, उसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें देखी। अब सर मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या क्या चीज चाहिए जावा पढ़ने के लिए? है ना, स्कूल में जा रहा हूँ सर, आपने स्कूल की सारी कहानी बता दी कि सर स्कूल में इतने गेट हैं, स्कूल ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना। ठीक है ना, मुझे अच्छा लगा स्कूल की बात सुन के, लेकिन स्कूल के अंदर लेके क्या जाऊँ? है ना, मुझे प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? तो सर पहले मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर मुझे एक तो चाहिए नोटबुक, एक नोटबुक या आईडी। है ना, नोटबुक, मैं नोटबुक भी बोल सकता हूँ, मैं उसको सर आईडी भी बोल सकता हूँ, है ना। तो सर मुझे एक तो चाहिए आईडी, या बोल सकता हूँ एडिटर। सर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक आईडी, एडिटर टूल। है ना, एक आईडी चाहिए ना जहाँ पर मुझे जावा का कोड राइट करना है। भाई एक एडिटर तो चाहिए ना, एक नोटबुक तो चाहिए ना, जहाँ पर मुझे क्या करना है, यस सर। जावा का कोड राइट करना है। सर वो तो मैं डाउनलोड करूंगा इक्लिप्स। क्या डाउनलोड करूँ सर मैं? वो डाउनलोड करूँ मैं इक्लिप्स। चलो ठीक है सर, आपने बताया कि सर जावा का जो कोड राइट करोगे, राइट करने के लिए आपको जो टूल यूज करना है, जो सॉफ्टवेयर यूज करना है, जो कॉपी यूज करनी है, नोटबुक यूज करनी है, सर वो है एक इक्लिप्स, है ना, आईडी, जिसपे मुझे क्या करना है, जावा का कोड राइट करना है। ठीक है सर, मैंने क्या काम करा, जावा का कोड मैंने राइट करना स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है, आपने बोला कि ये डाउनलोड कर लेना और जावा का कोड राइट करना स्टार्ट कर देना। मैंने ठीक है, जावा का कोड मैंने राइट करना स्टार्ट कर दिया। अब सर चलो ठीक है, जावा का कोड मैंने राइट करना स्टार्ट कर दिया। अब राइट करके क्या करूँ सर? अब राइट करके क्या करूँ सर? क्या करना है सर, इस कोड को मुझे बताओ। एग्जीक्यूट करना। और एग्जीक्यूट करना है, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले सर कुछ और काम भी तो बाकी है मेरा, ये बताओ। उसका हाँ हाँ। इसका जार फाइल, इसका जावा। ओके, ठीक है सर, मुझे जो जावा का कोड आपने राइट करा किसी एडिटर पे, किसी आईडी पे, सर मैं चेक तो कर लूँ आपने प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करे कि नहीं करे, है ना, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। भाई आप हिंदी की कॉपी इंग्लिश की कॉपी में लिख रहे हो तो प्रॉपर सिंटैक्स यूज कर रहे होंगे ना, किसी काम को करने के सिंटैक्स दिए होते हैं ना। तो सर मैं जावा का कोड राइट कर रहा हूँ तो सर आपने सिंटैक्स फॉलो करे कि नहीं करे, ये भी तो मुझे चेक करना है कि नहीं करना है। यस या नो? आपने जावा के दिए गए सेट ऑफ रूल, सेट ऑफ सिंटैक्स आपने फॉलो करे कि नहीं करे, ये भी तो आपको क्या करना है, चेक करना है ना। तो चेक करने का काम कौन करेगा सर? सर इस चेक करने का काम कौन करेगा? सर वो चेक करने का काम करेगा कंपाइलर। कौन करेगा? कंपाइलर। कंपाइलर। तो सर मेरे पास एक कंपाइलर भी होना चाहिए। एक तो आईडी तो आपने डाउनलोड करा दी, लेकिन उसमें जो जावा का कोड राइट कर रहा है कोई मुझे बताए तो सही। भाई मैं यहाँ पर जावा का कोड राइट कर रखा, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन हटा दिया, कोई मुझे बताए तो सही कि भाई ये सिंटेक्स एरर है, आपने यहाँ पर गलती कर रखी है। तो ये कौन बताएगा सर, कौन चेक करेगा सर? ये सर ये चेक करेगा मेरा कंपाइलर। तो सर मुझे एक रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, एक कंपाइलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? मेरे पास होना चाहिए एक कंपाइलर। चलो ठीक है सर, कंपाइलर का काम हो गया, इस कोड को चेक करना। उसने चेक कर लिया कि भाई इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, आपने दिए गए सिंटेक्स आपने सारे फॉलो करे। अब क्या करना सर मुझे? अब सर मुझे इस प्रोग्राम से लेना है आउटपुट। तो आउटपुट करने के लिए क्या मिलेगा सर? अब मुझे इस प्रोग्राम को आउटपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को कराना पड़ेगा रन, या आप बोलोगे कि मुझे इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि सर मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है और सर आउटपुट। ओके सर, अब मुझे इस प्रोग्राम को करना है रन। लेकिन सर मेरे इस प्रोग्राम को कंपाइल भी कराना है और रन भी कराना है, कौन करेगा ये काम? ये तो सर आपने आईडी डाउनलोड करा दी, ठीक है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया आपने, उस पर मैंने कोड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं इस कोड को कंपाइल भी कराना है। कंपाइल क्यों कराना है वह भी आपने बताया सर, सिंटैक्स चेक करने के लिए। रन क्यों कराना है सर? आउटपुट लेने के लिए। लेकिन कराएगा कौन सर, इसे कराएगा कौन? कंपाइल और रन कराने का काम कौन करेगा? क्या डाउनलोड करूं सर मैं? क्या होना चाहिए मेरे पास? सर मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जेडीके, नाम सुना होगा, जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। इसका काम होता है आपके जावा को क्या कराना, जावा के कोड को कंपाइल भी कराना और रन कराने का काम करता है कौन? आपका जेडीके। तो सर मेरी दो रिक्वायरमेंट है, एक तो मैं
आईडी ही डाउनलोड करूंगा, इक्लिप्स डाउनलोड करूंगा, और उसके साथ साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, जेडीके भी डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जेडीके भी मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर मुझे अपने कोड को क्या कराना है, कंपाइल प्लस रन कराना। और कंपाइल प्लस रन कराने का काम करता है कौन? सर कंपाइल प्लस रन कराने का काम करता है मेरा जेडीके। ये बात जेडीके। समझ गई? तो ये रिक्वायरमेंट पता चल गया आपको कि आपके सिस्टम में क्या चीज होनी चाहिए। केवल दो ही चीज होनी चाहिए, एक तो आईडी और एक जेडीके। हम बोलते हैं ना जावा डाउनलोड कर लेते हैं, तो जावा डाउनलोड मतलब जेडीके हम डाउनलोड करते हैं। क्या करते हैं, हम जेडीके डाउनलोड करते हैं। ये अभी डाउनलोड करना भी नहीं बताऊंगा, ये आईडी अभी नहीं बताऊंगा, इसका अलग स्ट्रक्चर चलता है, वो बिल्कुल जीरो लेवल से समझाता हूँ, कि ताकि आप कंपनी में किसी भी आईडी पे किसी भी जेडीके पे काम कर सको। ठीक है ना, ये नहीं कि आपसे बोल दो कि आपने अंधाधुंध जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, वो चीज अलग चलती है हमारी। ठीक है, तो सर ये सेशन मैं आज यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर आप लोगों को लगा कि इसमें कुछ यूनिक था, ठीक है, तो आप सोचने की कोशिश